योग रूट शब्द क्या है ये हम बता चुके थे, ठीक है। इसके बाद 51 नंबर से शुरू करते हैं। 51 नंबर बोल रहा है क्या, 51 नंबर आगे है, आगे थोड़ा ये थोड़ा 2 पेज खिंचा गया है, स्क्रीनशॉट हो गया है। चलो आगे है, यहाँ से 51 नंबर शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या यौगिक शब्द क्या है, कौन सा शब्द, यौगिक शब्द क्या है। तो बोला है कि वैसे शब्द जिसके खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्या बोला है कि यौगिक शब्द क्या है, तो बोलेंगे वैसे शब्द जिसके खंडों का क्या होता है, अलग अलग अर्थ निकलता है, उसे कौन सा शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। आधा पर से दिया हुआ है कि ये शब्द किसी रूढ़ शब्द के योग या किसी रूढ़ शब्द के उपसर्ग या प्रत्यय के लगने से बनते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये यौगिक रूढ़ शब्द है ना, ये कैसे बनते हैं, या किसी रूढ़ शब्द में क्या उपसर्ग लगे या प्रत्यय लगने से बनते हैं ये शब्द। कौन सा शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। जैसे दिया हुआ है विद्यालय है, दिव्यालय है, पुस्तकालय है, रसोई घर हुआ, दूध वाला हुआ, पेपर वाला हुआ, प्रहार हुआ, प्रबल हुआ, सुंदरता हुआ इत्यादि। ये सब क्या चीज़ है, ये सब है कौन सा शब्द, यौगिक शब्द है, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है क्या कि योग रूढ़ शब्द क्या है। क्या बोला है कि योग रूढ़ शब्द क्या है, तो बोलेंगे वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है उसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोला कि अपने सामान्य अर्थ को क्या करता है, छोड़ देता है, और कोई विशेष अर्थ देता है, उसी को क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे में बोला कि नीलकंठ हुआ, लंबोदर हुआ, गजानंद हुआ, पीताम्बर हुआ, चक्रपाणी हुआ इत्यादि। ये सब क्या हुआ, ये सब है योग रूढ़ शब्द। थोड़ा एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। बोला कि नीलकंठ हम किसको बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं। जैसे में देखना कि कंठ कैसा था, नीला था महादेव को, इसीलिए नीलकंठ कहा गया, ठीक है। फिर बोला कि लंबोदर किसको बोलते हैं, कौन सा भगवान के, लंबोदर, यानी कि जिसका उदर क्या होना चाहिए, लंबा। जैसे बताओ कौन सा भगवान के उदर लंबा है, उदर बोलते हैं पेट को, तो गणेश जी का है पेट उदर, मतलब उदर लंबा किसका है, गणेश जी का, तो क्या लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को। फिर बोला कि गजानन, नन मतलब शीश होता है, गजा मतलब क्या, हाथी होता है, हाथी के शीश कौन सा भगवान के है, गणेश जी के है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, गजानन भी कहा गया है। बोला आगे पीताम्बर किसको बोलते हैं, गणेश जी को ही बोलते हैं। कैसे कि पीताम्बर यानी कि पीला जिसका अंबर हो, पीला अंबर यानी कि वस्त्र होता है अंबर मतलब, और पीता मतलब पीला होता है, पीला अंबर किसका होता है, गणेश जी के, उसी को क्या बोलते हैं, पीताम्बर बोलते हैं, उसी भगवान को। फिर अगला बोला कि चक्रपाणी जैसे सुदर्शन कौन भगवान रखे हुए हैं, कौन सा रखे हैं, सुदर्शन, चक्रपाणी बोलते हैं उसी को। कौन सा रखे, कौन भगवान, विष्णु जी, इसी को विष्णु ही जो कि क्या बोलते हैं, चक्रपाणी बोलते हैं, ठीक है। अगला बोला है कि 53 नंबर में क्या बोल रहा है कि अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के दृष्टि से अगर पूछेगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पूछेगा अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के दृष्टि से शब्द 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे में पहला हुआ क्या, पहला शब्द हुआ, पहला सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। इसके बाद 8वां हो गया अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द क्या है, बोला आगे कि सार्थक शब्द क्या है, तो बोले कि वैसा शब्द जिनका स्वयं कुछ अर्थ होता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या बोला है कि सार्थक शब्द किसको बोलते हैं, सार्थक शब्द किसको बोलते हैं, बोला है कि वैसा शब्द जिसका स्वयं कुछ अर्थ होता हो उसे क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं। कि स्वयं मतलब स्वयं अपना कुछ अर्थ होता होगा उसी को हम सार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे में माता हुआ, पिता हुआ, विद्यालय हुआ, छात्र हुआ, शरीर हुआ इत्यादि। ये सब क्या हुआ, ये सब हो गया कि सार्थक शब्द है, ठीक है। दूसर का इसके बाद बोला है कि दूसर का है निरर्थक शब्द क्या है। क्या बोला है कि निरर्थक शब्द क्या है, तो बोलेंगे वैसे शब्द जिनका स्वयं कुछ अर्थ नहीं होता हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या बोला, निरर्थक से लग ही रहा है कि उसका कोई अर्थ होबे नहीं करेगा, निरर्थक मतलब कोई अर्थ नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में बताओ चप का कोई अर्थ होता है, नहीं, टप कोई अर्थ होता है, नहीं, मठ कोई अर्थ होता है, कोई नहीं।
चप का कोई अर्थ होता है? नहीं। कफ का कोई अर्थ होता है? नहीं। यही सब क्या हुआ? निरर्थक शब्द, यानी कि उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, उसी को निरर्थक शब्द कहते हैं। इत्यादि और सारा भी हो सकता है सब, ठीक है। बोला कि ये शब्द किसी अन्य शब्दों के साथ जुड़कर कोई अर्थ देते हैं। जो ये शब्द सब है, ये कोई अन्य शब्द के साथ जुड़कर क्या होता है? कोई अर्थ देता होगा, ठीक है, ये शब्द, ठीक है। यही शब्द क्या हो गया? निरर्थक शब्द, यानी कि कोई अर्थ ही नहीं इसका निकलता है। फिर अगला बोल रहा है कि एकार्थी शब्द क्या है? एकार्थी मतलब लग रहा है क्या? एकार्थी यानी कि वैसे शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, मतलब कि जिसका एक ही अर्थ होता है या एक ही अर्थ देता हो, ठीक है। वैसे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं या होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? एकार्थी शब्द। कौन सा शब्द? एकार्थी शब्द। जैसे हुआ देव हुआ, जल हुआ, वस्त्र हुआ आदि, ये सब क्या हुआ? एकार्थी शब्द हुआ, ठीक है। देव, जल, वस्त्र आदि ये सब एकार्थी शब्द है। फिर बोला कि अनेकार्थी शब्द, लग रहा है अनेकार्थी, अनेकार्थी, अनेकार्थी यानी कि वैसे शब्द जो अनेक अर्थ देता हो। क्या करता हो? अनेक अर्थ, मतलब कि विभिन्न अर्थ देता हो, अनेक अर्थ देता हो, उसी को क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी यानी कि अनेक शब्द लग ही रहा है, कहिए क्वेश्चन से लग रहा है कि अनेक अर्थ देता होगा, ठीक है। अनेकार्थी उसी को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे बोला कि अर्क रस तथा सूर्य का किरण, ठीक है, कर है गलती दिया हुआ है, ठीक है, का किरण होगा, ठीक है। बोला कि हाथ तथा हाथी का सूंड इत्यादि, ये सब क्या हुआ? अनेकार्थी शब्द हुआ। फिर अगले और बोल रहा है कि विलोम शब्द क्या है? कौन सा शब्द? विलोम शब्द क्या है? तो इसको बोलते हैं कि वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ देता हो उसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम यानी कि उल्टा लगबे करता है, विपरीत माने भी उल्टा होता है, विलोम माने भी उल्टा होता है, ठीक है। बोला क्या कि वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ देता है उसे क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे में रात का विलोम क्या होगा? दिन। आग का विपरीतार्थक यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीत शब्द क्या वही होता है। आग का क्या होगा? पानी। सुबह का क्या होगा? शाम इत्यादि। बहुत सारा ऐसे विलोम शब्द बन सकता है। अगला चलो आगे पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द तो बोलेंगे वैसे शब्द जो समान अर्थ देता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मतलब कि अर्थ समान ही देता हो, उसी को क्या पर्यायवाची कहते हैं। जैसे में देखना अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग होगा, पावक होगा, दहन होगा, ज्वाला, ये सब क्या हुआ? ये सब है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। फिर आकाश का पर्यायवाची क्या हो सकता है? गगन हुआ, नभ हुआ, अंबर हुआ, आसमान हुआ, ये सब क्या हुआ? ये सब पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची क्या होगा? नेत्र हुआ, लोचन हुआ, नयन हुआ इत्यादि, ये सब क्या हुआ? ये सब है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कि 60 में युग्म शब्द या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या है? क्या बोला कि युग्म शब्द या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो चलो देखते हैं इसका डिफिनेशन। वैसे शब्द जो उच्चारण के दृष्टि से समान लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देता है उसे क्या कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या बोल रहा है कि वैसे शब्द जो उच्चारण के दृष्टि से क्या समान अर्थ लगता है, समान है, लेकिन अर्थ क्या होता है कि अलग अलग देता है। अर्थ कैसा देता है? अलग। देखने में मतलब क्या समान लगता है लेकिन अर्थ क्या देता है? अलग अलग देता है, उससे क्या बोलते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में अंश और ये अंश दोनों देखने में क्या लगता है? सेम, मतलब इस अंश का मतलब कंधा होता है और इस अंश का मतलब हिस्सा होता है, ठीक है। फिर बोला कि कुल, दोनों कुल देख रहा है, एगो कुल के मतलब क्या होता है? योग या जोड़, और दूसरा का कुल के मतलब होता है किनारा आदि। बहुत सारा शब्द ऐसे भी हो सकता है निरर्थक शब्द में। अगला बोल रहे हैं अनेकार्थी शब्द, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है? सॉरी गलती, अनेकार्थी कहा गया था। चलो अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है? क्या बोला है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है? ये तो पढ़ा होगा तो सब बचपने में। बोला कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने शब्द का अर्थ एक ही शब्द देता है उसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। क्या बोला है कि दो या दो से अधिक शब्दों के बने, मतलब कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से जो बने होता है शब्द लेकिन अर्थ एक ही शब्द देता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द करते हैं। मतलब अनेकार्थी, सॉरी, एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं, ठीक है। अगला बोल, जैसे में बोल रहा है कि शिक्षा देने वाला को क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षक। जैसे में देखो दो या दो से अधिक शब्द है और इसका अर्थ क्या है? एक ही अर्थ देता है कि नहीं देता है, उसी को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। और दूसरा का हो गया एग्जाम्पल, दूध बेचने वाला को क्या बोलते हैं, ग्वाला बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा जिसका कोई न हो, मतलब जिसका कोई न हो उसको क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनाथ आदि। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि 62 में रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोला है कि रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलना, रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है कि रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हुआ, विकारी शब्द, दूसरा का क्या हुआ, अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहला पढ़ लेते हैं, विकारी शब्द क्या है। बोल रहा है क्या, विकारी शब्द क्या है, तो बोले कि वैसे शब्द जो, क्या बोला है कि वैसे शब्द जो कर्ता, कर्ता लिंग वचन, क्या बोला है कि वैसे शब्द जो कर्ता लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्या बोला है कि वैसा शब्द जो कर्ता लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार बदलता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। आधा वर्ष दिया है, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये पूछते तक जब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे में पहला क्या हुआ विकारी शब्द, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया हुआ, ये सब क्या है, विकारी शब्द ही है। ये पूछेगा कि विकारी शब्द कितना है, 4 है, तो कौन कौन बता सकते हैं। पहला संज्ञा हुआ, दूसरा का सर्वनाम हुआ, तीसरा का होगा विशेषण, चौथा क्या हो गया, क्रिया। इसके बाद बोल रहा है कि 64 में अविकारी शब्द क्या है, क्या है, अविकारी शब्द क्या है, तो इसको कैसे बोलते हैं, वैसे शब्द जो कर्ता लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार नहीं बदलता है। यानी कि विकारी शब्द काल और कर्ता लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार बदलता था, लेकिन ये नहीं बदलता है, उससे क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं, अविकारी। और देखना, अविकारी शब्द मतलब कि इसे अव्यय शब्द भी कहा जाता है। पूछेगा कि अविकारी शब्द को क्या कहा जाता है, अव्यय शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है, याद रखना। फिर बोला अगला पद बोला है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होता है, विकारी शब्द भी 4 प्रकार होता है और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होता है। जैसे अविकारी शब्द 4 प्रकार कौन का है, पहला हुआ क्रिया विशेषण, दूसरा का समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और चौथा क्या होगा, विस्मयादि बोधक अवयव, ठीक है, विस्मयादि बोधक अवयव होगा, ठीक है। अगला बोला है कि 65 में संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा तो सबको पता होगा, संज्ञा किसको किसको पता ना है, कमेंट में बताना, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार किसे कहते हैं, तो संज्ञा देखो किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान घटना या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे भी आसान भाषा में बोलता है, किसी व्यक्ति वस्तु जानवर स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन या संज्ञा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और बोला कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पूछेगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो नाम होता है। क्या होता है, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ संज्ञा का क्या होता है, तो नाम होता है। क्या होता है, नाम। याद रखना कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। एग्जाम में पूछ देता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम हुआ, ये क्या है, नाम ही है, नाम ही को नावने कहते हैं। श्याम, ये भी क्या है, नाम है, नावने हो गया ये भी। और बोला क्या, नाउन यानी संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। पटना, ये भी क्या है, ये जगह के नाम है, स्थान के नाम है कि ना, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। दिल्ली एक जगह के नाम है, ये भी स्थान के नाम है कि ना, जगह के नाम, स्थान या जगह के नाम, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी कि संज्ञा हो गया, आदि। अगला क्वेश्चन बोला है कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार भेद होते हैं या प्रकार के होते हैं। अर्थ के दृष्टि से अगर पूछेगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो देखना बोल रहा है क्या, अर्थ के दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होता है। पूछेगा अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होता है, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5। पहला प्रकार क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का जातिवाचक संज्ञा, तीसरा का क्या है, समूहवाचक संज्ञा, और चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, और क्या है, 5वां हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर जिसका प्रकार धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, प्रकार भी थोड़ा पढ़ते हैं। बोला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, क्या बोला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो बोला कि वैसे संज्ञा शब्द जिसके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान घटना पदार्थ के विशेष नाम का बोध करते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या बोला कि खास नाम को, जैसे में हुआ
जैसे में क्या होता है, राम हुआ, ये कोई खासे लड़का के नाम ना राम होगा सब, फिर सब लड़का के नाम ना रहता है। जैसे ताजमहल, कोई ताजमहल फेमस जगह है कि ना, ये कोई खास जगह ताज है, मतलब कि ताजमहल क्या है, ताजमहल एक क्या है, ताजमहल एक स्थान, ठीक है। ताजमहल क्या है बता सकता है, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है बता सकता है, ताजमहल कमेंट बताना कि ताजमहल कहाँ है। जैसे ताजमहल हुआ, पटना हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पता है ना सबको, कमेंट में बताना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। और पहला क्वेश्चन हो गया कि ताजमहल कहाँ पर है, और दूसरा हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। और फिर बोला कि क्या, लाल किला, लाल किला भी है, ये सब भी क्या है, ये खास नाम है, ये सब ताजमहल भी खास नाम है, नाम दिखा रहा है ताजमहल क्या है, खास नाम है, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है, नोट में बोल रहा है, नोट में देखो बोला कि देश के नाम, विद्यालय के नाम, और बोला कोचिंग संस्थानों के नाम, फिर बोला कि नदियों तथा पर्वतों के नाम, दिन तथा महीनों के नाम, बोला कि नाम बोला कि आगे समाचार पत्रों, इसके बाद तथा पुस्तकों के नाम, योद्धों के नाम आदि, ये सब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। माने कि जितना भी मतलब कि देश के नाम हुआ, विद्यालय के नाम हुआ, कोचिंग संस्था के नाम हुआ, नदियों या पर्वतों के नाम हुआ, दिन रात महीने के नाम, ये सब क्या चीज हुआ, ये सब व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होता है। क्या संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर अगला बोला है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, क्या बोला है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो लिख बोलना, डिफिनीशन में बोला है कि वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोला है कि वैसे संज्ञा शब्द जिससे क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के क्या संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हुआ जानवर हुआ, फल हुआ, पेड़ पौधा हुआ, मनुष्य हुआ, पुस्तक हुआ, गाय हुआ, घोड़ा हुआ, कुत्ता आदि, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। अगला बोला कि समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा लग रहा है, समूह मतलब क्या, झुंड के बात बता रहा है, झुंड मतलब क्या, समूह के बात बोल रहा है, या समूह या झुंड वही होते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के थोड़ा डिफिनीशन भी जान लेते हैं, चलो जानना जरूरी होता है। लेकिन वैसा संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, समूह या झुंड का बोध होता है। क्या होता है कि वैसे संज्ञा शब्द जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर क्या झुंड का, समूह या झुंड का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे में देखना, जैसे बोला कि जैसे सभा, वर्ग, मेला, भीड़, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, अंगूर का गुच्छा एक के साथ होगा, ठीक है, लड़कियों का झुंड, ठीक है, डाकुओं का समूह इत्यादि, ये सब क्या हुआ, ये सब समूहवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। आगे बोला कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब क्या, द्रव्य पदार्थ जानवे करता है, वैसे संज्ञा शब्द जिससे नापने और तौलने वाले पदार्थ के नामों का बोध होता है। क्या, नापने और तौलने वाले पदार्थों का नामों का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और थोड़ा प्रकार चेंज करके दिया हुआ है कि दुनिया के सारे खाने पीने वाले पदार्थ होते हैं जिससे किसी पदार्थ का निर्माण होता है। क्या बोला है कि दुनिया के जितने खाने पीने वाला पदार्थ हो तथा जिससे किसी पदार्थ का निर्माण हो, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। कौन सा संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे में दूध, दही हुआ, दही को बोलो गिन सकते हैं, सिर्फ माप तोल सकते हैं, पनीर को भी माप तोल सकते हैं, सोना, चांदी है, पानी लिखा गया, पानी भी हो सकता है, ठीक है, चांदी भी होगा, सीमेंट हुआ, बालू हुआ, छड़ आदि, ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनती होता है। किस क्या है कि इसको हम माप तोल सकते हैं, गिन तो नहीं सकते हैं। अगला बोला कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है, डेफिनेशन जानो, वैसा संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर तथा पदार्थ का बोध है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
फिर आधा वर्ष से दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा को नापा या तौला या गिना नहीं जा सकता है। क्या बोला है कि ये डिफिनेशन याद कर लेना। क्या है भाववाचक संज्ञा को, क्या बोला है कि नापा या तौला या गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको क्या अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुभव, यानी कि महसूस किया जाता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकता है कि क्या पूछेगा भाववाचक संज्ञा क्या है, कि वैसा उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा को, उस संज्ञा को कहते हैं जिसे हम माप या तौल नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं अनुभव कर सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे में बुढ़ापा को देख सकता है कोई? नहीं देख सकता, उसको सिर्फ अनुभव किया जाता है। लिखावट को सिर्फ क्या कोई देख सकता है? नहीं, अनुभव किया जाता है कि हम लिख रहे हैं, ठीक है। मिठास को जब खाते हैं, मिठाई खाते हैं तो मिठास मतलब मीठ लगता है, तो उसको मिठास को देखते हैं? नहीं देखते, मिठाई को है, मिठास को नहीं देखते हैं, मिठास को सिर्फ अनुभव करते हैं। फिर बोला कि अच्छाई, बताओ कोई भी व्यक्ति में अच्छाई होगा तो बताओ उसके अच्छाई को व्यक्ति को देखेंगे, अच्छाई को देखते हैं? नहीं देखते हैं, सिर्फ उसको व्यवहार से देखते हैं, उसको क्या अनुभव लगाते हैं कि क्या है वो अच्छा आदमी है, ठीक है। मित्रता, बोलो मित्रता कोई दोस्त हो सकता है, कोई लड़का हो लड़की हो सकता है, ठीक है, दोस्त मित्रता बोलते हैं, ठीक है। मित्रता सिर्फ अनुभव किया जाता है, क्या हुआ अनुभव किया जाता है। फिर बोला कि दया, क्या बोला कि दया, सर्दी जुखाम मतलब कि दया मतलब दया दिखाना, ये भी क्या है अनुभव है। किसी पर दया दिखाना है, यानी कि वो आदमी को नहीं, आदमी को जानबूझ को देख रहा है, दया नहीं देख रहा है तू। फिर बोला कि सर्दी हो गया, आज हमारा सर्दी हो गया, ठीक है, आज सर्दी हो गया। सर्दी को क्या अनुभव करते हैं, क्या करते हैं अनुभव, सिर्फ अनुभव किया करते हैं कि अनुभव करते हैं। देख सकते हैं सर्दी को, देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। जुखाम हुआ देख सकते हैं नहीं। जुर्माना इसको देख सकते हैं नहीं, आदि ये सब क्या हुआ भाववाचक संज्ञा हुआ, जिसको क्या करते हैं महसूस, केवल महसूस किया जाता है। जैसे में जो नोट में देखो, नोट में भी थोड़ा जानना जरूरी है। नोट में बोला कि जो संज्ञा शब्द गुण धर्म बताए तथा आई, आओ, आवा, आहत, ता, त्व, पन, आपा, आना, आनी, वी, य इत्यादि प्रत्ययों से बने होते हैं, वे सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। क्या बोला है कि ध्यान से सुनो, क्या बोला है कि वैसे संज्ञा शब्द के गुणधर्म बताया गया है। जैसे में दिया हुआ है कि आई हुआ, आव हुआ, आवा हुआ, आहट हुआ, ता हुआ, त्व हुआ, पन हुआ, आपा हुआ, आना हुआ, आनी हुआ, वी हुआ, य हुआ इत्यादि, ये सब प्रत्ययों से, प्रत्यय परित्यासो गलती लिखा है, प्रत्यय होगा, ये सब प्रत्ययों से बने होते हैं, वे सब क्या हो भाववाचक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा होता है भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। 72 में देखो, फिर 72 में बोला है कि वचन क्या है, क्या बोला है कि अब वचन है, क्या वचन क्या है। देखो वैसे शब्द जिनसे एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं वचन। क्या बोला है कि वैसे शब्द जिससे एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वचन। आधा वर्ष दिया हुआ है कि वचन से संख्या या गिनती का पता चलता है। वचन से क्या होता है, वचन मतलब ही होता है गिनना, ठीक है, संख्या होता है, ठीक है, वचन संख्या को ही कहते हैं, ठीक है। वचन से संख्या या गिनती का पता चलता है। वचन से किसका पता चलता है, संख्या या गिनती का पता चलता है, ठीक है। जैसे हुआ बालक, लड़के, आदमी, लड़कियां आदि, ठीक है, ये सब क्या हुआ वचन हुआ, ये सब क्या है वचन। फिर बोला कि वचन के प्रकार हो या भेद, वचन कितने भेद होता है, वचन के कितने भेद होता है, तो बोलना है कि वचन के 2 भेद होता है। वचन कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होता है। पहला क्या हुआ एक वचन, दूसरा का क्या हुआ बहुवचन। क्या होता है एक वचन और बहुवचन, ठीक है। फिर 74 में देखो, 74 में बोला कि एक वचन क्या है, एक वचन क्या है, तो बोलेंगे जिस संज्ञा शब्द से एक ही संख्या का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं एक वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक वचन। क्या बोला कि जिस संख्या शब्द से क्या एक ही शब्द का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे हुआ छात्र, छात्र को मतलब गिन सकते एक छात्र मतलब गिन सकते हैं। बालक, पुस्तक, घोड़े गलती हो गया, एक वचन में घोड़े नहीं आएगा, घोड़ा आ सकता है, ठीक है, घोड़े दे दिया यानी कि एक से ज़्यादा हुआ।
इसके बाद बोला कि लड़का, ये क्या हुआ, एक वचन हुआ, ठीक है, घोड़े नहीं हुआ, घोड़ा होगा। आदि, ये सब क्या है, एक वचन होगा। फिर बोला कि बहुवचन क्या होता है, बहुवचन माने कि सुनो इधर, बोला कि जिस संज्ञा शब्द से दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है, ठीक है, क्या बोला कि दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है, उससे क्या बोलते हैं, बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। या दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है। जैसे हुआ छात्राए, पुस्तकें, छात्र मतलब एक बच्चा छात्र, और छात्राएं मतलब कि एक से ज़्यादा छात्र, पुस्तक मतलब एगो पुस्तक, और पुस्तक के मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से अधिक हुआ। घोड़ा मतलब एक घोड़ा, घोड़े दिवा एक से ज़्यादा हुआ। लड़के यानी लड़का मतलब एगो, और लड़के मतलब एक से ज़्यादा, यही सब क्या हुआ, बहुवचन हुआ। आदि बहुत सारा शब्द बन सकता है। आगे बोला कि सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं। बोला है क्या, सदैव एक वचन में कौन कौन सा शब्द रहता है, ये जान लेते थोड़ा। क्या बोला है कि देखो इधर लिखे, बोला है कि आंसर बोला है कि सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द भिन्न है, कभी निम्न है, सॉरी क्या है, निम्न है, निम्न है, क्या है, निम्न है। पहला क्या हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, स्टील हुआ, पानी हुआ, और दूध हुआ, जनता हुआ, इसके आग हुआ, आकाश हुआ, घी हुआ, सत्य हुआ, झूठ हुआ, मिठास हुआ, प्रेम हुआ, इसके बाद मोह, समान, लाश, इसके बाद क्या है, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, हवा, रेत, रेत जानता है सब, बालू को बोलते हैं, आदि। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सदैव एक ही वचन में रहने वाला शब्द सब है। क्या है, एक वचन रहने वाला शब्द सब ये शब्द है, ठीक है, याद कर लेना एक बार, ठीक है। अगला वाला कि सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द कौन कौन है। बहुवचन यानी कि दो या दो से अधिक वाला में कौन कौन रहता है, तो दिया हुआ है कि सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द निम्न है। पहला क्या हुआ, आंसू हुआ, दर्शन हुआ, प्राण हुआ, हस्ताक्षर हुआ, आप हुआ, नियम हुआ, समाचार हुआ, जोड़कर हुआ, दाम हुआ, इसके बाद क्या है, बाल हुआ, इसके बाद क्या हुआ, लोग हुआ, घोष हुआ, हलचल हुआ, आदि। ये सब क्या है, ये सब सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द सब है, ठीक है। अगला बोला है क्या, अगला बोला है कि एक वचन से बहुवचन बनाने तथा नियम क्या है। क्या बोला है, एक वचन से, क्या बोला है कि एक वचन से बहुवचन बनाने का क्या नियम है। नियम जानते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। क्या बोला है कि एक वचन से बहुवचन बनाने का निम्न नियम है। जैसे में पहला नियम हो गया, यदि शब्द के अंत में आ आए तो एक कर दिया जाता है। क्या बोला है कि अगर शब्द के अंत में क्या, अगर शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, आए, तो उसको हम ए कर देते, क्या कर देते हैं, ए। यही क्या हो जाएगा, एक वचन है, मान लो आ एक वचन है, ए लगा देंगे एक से ज़्यादा, मतलब बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। वह बताया कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वह बोला कि अगर आ रहेगा तो बहुवचन बनाने में क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, क्या होगा, ये सब बहुवचन होगा। जैसे में बोला कि लड़का आ, लड़का आ पर रहता है ना, कि लास्ट में देख रहा है आ पर रहता है, उसी को हम ए जोड़ते हैं। जैसे आ को हटा के ए जोड़ेंगे तो लड़के ए, क में ए जोड़ेंगे तो के कहता है लड़के। कमरा, कमरा, कमरा मतलब आ कहता है, र के अंत में आ, कमरा, और ए जोड़ देंगे, क्या प्लुरल बनाते, प्लुरल यानी कि बहुवचन में बनाते हैं, क्या ए जोड़ते हैं, तो क्या कमरे, आदि। ये सब क्या हो गया, ये सब एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है। दूसरा का नियम क्या हुआ, यदि शब्द के अंत में, क्या बोला है कि शब्द, अगर शब्द के अंत में अ आए, क्या आए, अ आए, तो हम उसको ए लग कर दिया जाता है, मतलब कि अ आए चाहे आए, ए करते हैं, ठीक है। जैसे में पुस्तक हुआ तो पुस्तक अ, पुस्तक अ कहलाता है, लास्ट में अ कहलाता है, तो ए जोड़ेंगे तो पुस्तकें। रात तो अ कहता है, लास्ट में अ, जैसे में ए जोड़ देंगे राते। बात, बात हुआ तो बात तो अ, बात के लास्ट में आता है अ, इसी में ए जोड़ देंगे तो बातें हो गया, आदि। ये सब क्या हुआ, मतलब कि ये सब हुआ रूल है, किसका रूल है, एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल है। तीसरा का रूल क्या हुआ, यदि शब्द के अंत में अ आए, क्या आए, अ आए, तो उसको ए हो जाता है, क्या होता है, ए हो जाता है, मतलब कि ए लगाकर क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे में वाला, आ रहा है वाला, तो क्या बोलते हैं, वलाएं, क्या बोलते हैं, वलाएं।
माता क्या होता है कि माता आ माता आ में हुआ आ बुलाता है, आ इसके अंत में आ आता है ना, तो माताए ए लगा दिए कि नहीं लगे, माताए। बोले दिशा क्या बोला कि आ दिशा आ बुलाता है आ। इसके बाद क्या दिशा को क्या बोलते हैं, दिशाए, ए जोड़े क्या हो गया, ये हो गया क्या बहुवचन हो गया। फिर महिला, महिला ला आ हुआ, तो महिलाए आदि, ये सब क्या हुआ एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम सब है। फिर अगला नियम है क्या, यदि शब्द के अंत में क्या है, छोटी ही आए चाहे बड़ी ही आए, क्या है अगर शब्द के अंत में छोटी ही चाहे बड़ी ही आए तो क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ, यानी कि यहाँ लगा कर क्या करते हैं प्लुरल बनाते हैं, यानी कि बहुवचन में बनाते हैं। जैसे में हुआ ती थी ई, ये क्या है छोटका ई के संकेत है, इस साइड से रहेगा, इस साइड से अगर रहेगा हर्षी बोलते हैं, हर्षी बोलते हैं, इस साइड से रहेगा तो क्या छोटी ई लगा हुआ है, तो छोटी मतलब तिथि ई छोटी है, तो इसमें क्या यहाँ जोड़ना है क्या, तो तिथियाँ। स्त्री, इसमें क्या दूसर का ई लगा हुआ है, ठीक है, स्त्री इस साइड से रहेगा तो क्या होगा ई लगेगा, और इस साइड से रहेगा तो ई लगेगा, ठीक है। जैसे में स्त्री, स्त्री से या जोड़ेंगे, ठीक है, स्त्रियाँ। नदी, ई वाला ई लगा हुआ ई, नदी ई आता है कि ना आता है नदी में, तो या जोड़ देंगे तो नदिया। फिर बोला कि लड़की, यानी कि लड़की है, लड़की है, लड़की में ई है तो इसमें भी या जोड़ना है, ठीक है, ई जोड़ा है लड़की में तो इसमें ई यहाँ जोड़ के लकड़ियाँ कर देंगे, सॉरी लड़कियाँ कर देंगे, क्या कर देंगे लड़कियाँ आदि। ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम सब है। फिर पांचवा नियम क्या हुआ कि यदि शब्द के अंत में क्या है अगर या आए, क्या है या आए तो या कर दिया जाता है। जैसे में चिड़िया, चिड़िया में चंद्र बिंदु खाली जोड़ दो चिड़िया हो गया। चुड़िया, चुड़िया में चंद्र बिंदु जोड़े चुड़िया हो गया। गुड़िया, गुड़िया में चंद्र बिंदु जोड़े गुड़िया, ये सब प्लुरल हो गया, ठीक है आदि। ये सब क्या है रूल सब है एक वचन से बहुवचन बनाने का। फिर छठा नंबर रूल कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में क्या है छोटी हुआ है चाहे बड़ी हुआ है, क्या है छोटी हुआ चाहे बड़ी हुआ है तो क्या करते हैं ए लग कर देते हैं, क्या कर देते हैं ए कर देते हैं। जैसे में बहू, ये नीचे वाला जो होता है लगल है इस साइड से नीचे से रहेगा तो उसको ये छोटी ऊ लगाते हैं, अगर इस साइड से रहेगा ये वाला तो ये छोटी ई बड़ी ऊ लगाते हैं। जैसे में बधू, ऊ बधू ऊ कहता है तो बहुधू के क्या होगा, बधू के क्या होगा बधुआए, बहुए मतलब बहू तो बहू के बहुए, बधू तो कहते हैं बधुए, वस्तु के वस्तुए आदि। ये सब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ ये एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम सब है। सातवां नंबर क्या हुआ कि यदि शब्द के अंत में क्या है छोटी हो चाहे बड़ी, छोटी चाहे बड़ी हुआ है तो हम क्या करते हैं यूँ कर दिया जाता है, क्या कहा जाता है यूँ कर दिया जाता है या यूँ लगाते हैं। जैसे में जाति, इधर से ही लगा है इधर से ही लगा तो कौन सा ई लगेगा। फिर इसके बाद जातिया से, जाति से कौन सा शब्द बनेगा जातियो, बोले हैं ना यो लगाते हैं ई रहेगा तो क्या लगाते हैं यो करते हैं, तो जातियो क्या बोलते हैं जातियो आदि। ये सब क्या है नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने का, ठीक है। आज तक कितना ही रहने देते हैं, लिंग हम अगला दिन चालू करेंगे, क्या चीज़ लिंग हम अगला दिन चालू करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या जिसको पर शेयर करना होगा उसको ऊपर भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जो सा डाउट है वो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।